तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मिड डे प्राइम में। आपके साथ लगातार हम बातचीत कर रहे हैं जीएसटी में हुए जो खासतौर से जीएसटी रिफॉर्म की बात की जाए, ऐतिहासिक बदलाव इसमें देखने को मिल रहा है। दरअसल जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार किए गए हैं। 2 दिन की बैठक में रोजमर्रा की चीज़ों पर टैक्स कम करने के साथ ही स्वास्थ्य और कृषि क्षेत्र से जुड़े कई सामानों पर जीएसटी दरों में कमी की गई है। खासतौर से नेक्स्ट जेन जीएसटी रिफॉर्म के तहत अब क्या बदलाव हुए हैं और इनसे देश के करोड़ों लोगों को किस तरह का फायदा मिलने वाला है, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। ये दिवाली के अंदर आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। सामान्य मानवीय की जरूरतों के टैक्स भारी मात्रा में कम कर दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से नेक्स्ट जेन जीएसटी रिफॉर्म की घोषणा की थी। इन सुधारों का उद्देश्य आम आदमी के जीवन को आसान बनाना और अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। नई दिल्ली में आयोजित जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक की सिफारिशें प्रधानमंत्री के उसी संकल्प को पूरा करती नजर आ रही हैं। जीएसटी परिषद ने छोटे व्यापारियों और कारोबारियों के साथ साथ सभी के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुनिश्चित करने के लिए बड़े सुधारों को मंजूरी दी है। इन सुधारों के जरिए आम आदमी, श्रम प्रधान उद्योग, किसान और कृषि के साथ ही स्वास्थ्य क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित किया गया है और दरों को कम किया गया है। मौजूदा 4 स्तरीय टैक्स रेट ढांचे को आम लोगों के फायदे के लिए अब सिर्फ 2 दर संरचनाओं में ढाला गया है। 18% का स्टैंडर्ड रेट और 5% का मेरिट रेट। इसके साथ ही कुछ चुनिंदा वस्तुओं और सेवाओं के लिए 40% का विशेष डीमेरिट रेट रखा गया है। जीएसटी में नए सुधारों से आम आदमी की रोजमर्रा की कई वस्तुओं पर बड़ी बचत होगी। इनमें हेयर ऑयल, शैम्पू, मक्खन, घी, चीज, डेयरी स्प्रेड, पैक्ड नमकीन, भुजिया और मिक्सचर शामिल हैं। वहीं बर्तन, फीडिंग बॉटल, नैपी और बच्चों के डायपर में 5% जीएसटी की नई दर से लोगों को राहत मिलेगी। केंद्र सरकार ने जीएसटी दरों में कमी करके देश की सेहत को दुरुस्त करने का भी प्रयास किया है। सभी निजी जीवन बीमा पॉलिसी और निजी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों के पुनर्बीमा पर जीएसटी से छूट दी गई है। थर्मामीटर, डायग्नोस्टिक किट और टेस्ट स्ट्रिप्स सहित नजर के चश्मों पर 5% जीएसटी लगेगा। हेल्थ रिलेटेड आइटम्स, 33 लाइफ सेविंग ड्रग्स एंड मेडिसिन, एंड दे ऑल कम डाउन फ्रॉम 12 to 0. From 5 to 0 and 3 life-saving drugs and medicines used for treatment of cancer, rare diseases and other severe chronic diseases. केंद्र सरकार ने जीएसटी सुधारों के जरिए किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। ट्रैक्टर के साथ ही उसके टायर और पुर्जों पर जीएसटी अब 5% रहेगा। कृषि आधारित वस्तुओं और मशीनों पर भी जीएसटी में कमी की गई है। छोटी कार और बाइक खरीदने वालों को सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। 1200 सीसी पेट्रोल और डीजल हाइब्रिड, एलपीजी, सीएनजी कार और 1500 सीसी डीजल और हाइब्रिड कारों पर 18% जीएसटी कर दिया गया है। इसके साथ ही 3 पहिया वाहन और 350 सीसी तक की मोटरसाइकिल और माल ढुलाई वाले मोटर वाहनों पर जीएसटी की दर को घटाकर 18% कर दिया गया है। जीएसटी में सुधारों से बच्चों की पढ़ाई का खर्च कम करने की भी कोशिश की गई है। पेन, पेंसिल, चार्ट, ग्लोब, पेंसिल शार्पनर, क्रेयॉन्स, ब्लैक बोर्ड, कॉपी, नोटबुक्स और इरेजर पर जीएसटी दर अब 0 हो गई है। त्योहारी सीजन में एसी और टीवी पर ऑफर्स की बहार होती है। अब सरकार ने इन इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर जीएसटी दर में कमी करके आम आदमी की बचत कराई है। एसी, 32 इंच से बड़े एलईडी और एलसीडी टीवी, मॉनिटर, प्रोजेक्टर और डिश वॉशिंग मशीन पर 18% जीएसटी लगेगा। ये जीएसटी सुधार हर भारतीय के लिए दिवाली का तोहफा है। इससे आम जनता के लिए टैक्स में भारी कमी होगी। एमएसएमई और छोटे उद्यमियों को बड़ा लाभ मिलेगा और अर्थव्यवस्था को भी नई गति मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो जाना आपने आखिर क्यों इसे ऐतिहासिक माना जा रहा है। वहीं केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि नेक्स्ट जेन जीएसटी रिफॉर्म से आम लोगों में खुशी की लहर है। उन्होंने कहा कि इन जीएसटी सुधारों से लोगों का जीवन जो है आसान होगा और आत्मनिर्भर भारत को मजबूती मिलेगी। बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिया है। हमारे मध्यम वर्गीय परिवारों के जीवन में काम में आने वाली प्राय हर चीज, चाहे खाने से संबंधित हो, चाहे पहनने से संबंधित हो, चाहे बच्चों की पढ़ाई से संबंधित हो, चाहे घर में टीवी, स्कूटर से संबंधित हो, चाहे घर में वॉशिंग मशीन से संबंधित हो, हर चीज पर जीएसटी की दरें एक बड़ी मात्रा में कम की गई है।
तो हर कोई यहाँ पर खुश है। जीएसटी की दरों में जिस तरीके की बड़ी कटौती यहाँ की गई है, लेकिन खासतौर से जो खुशी जब हम बात करते हैं किसानों की, हमने देखा किस तरीके से फिर चाहे जो कृषि के उपकरण हैं वहाँ पर भी इसका सीधे तौर पर जो असर है पड़ता नजर आएगा। इस पर हम चर्चा करेंगे और इसके लिए स्टूडियो में हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। संदीप दास जी कृषि पत्रकार हैं, हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। आपसे समझना चाहूँगा, जब हम भारत की कृषि को देखते हैं, पिछले एक दशक में एक बड़ा बदलाव देखा है, और ये जीएसटी रिफॉर्म को अगर देखा जाए, किस तरीके से किसानों को लाभ मिलने जा रहा है? देखिए, एक जो जीएसटी का दर घटाया गया है उसके साथ इसको एक रेट रैशनलाइजेशन भी बोला गया है, जो बहुत सारी चीज़ों में एग्रीकल्चर इनपुट्स बोला जाए, ट्रैक्टर का टायर है, बहुत सारी चीज़ों है जिसको 5% कर दिया गया। उसमें ओबियसली जो इनपुट कॉस्ट है, जो किसान जो कल्टीवेशन करता है उसका कॉस्ट भी कम हो जाएगा, क्योंकि 5% जीएसटी पहले बहुत ज़्यादा था इससे, तो वो एग्रीकल्चर इनपुट कॉस्ट है। और जो कंज्यूमर साइड से बेसिकली एग्रीकल्चर लिंक्ड है, जो तमाम डेयरी प्रोडक्ट्स है, रोटी जो ब्रांडेड रोटी होता था उसको भी एक रैशनलाइज करके रखा गया है। तो इसका तमाम असर जो कंज्यूमर साइड एज वेल एज एग्रीकल्चर साइड में मिलेगा, क्योंकि हम आमतौर पर ये दिखाई कि जब रेट कम होते हैं तो ऑब्वियसली कंजम्पशन अप होता है उसका जी। तो एग्रीकल्चर इनपुट्स ले लीजिए, बहुत सारे स्प्रिंकलर इरिगेशन, जो आजकल ड्रिप इरिगेशन जो इक्विपमेंट्स है उसका भी दाम रैशनलाइज करके 5% में कर दिया गया सारी चीज़ों को जी। तो वो तमाम चीज़ें, और एक चीज़ छोटा बात है, एक अमोनिया और जो फर्टिलाइजर जो किसान को मिलता है सब्सिडी रेट में, उसमें भी कम कर देगा जीएसटी में जी। तो वो तमाम चीज़ों में जो इनपुट कॉस्ट है और जो कंज्यूमर प्राइस है, दोनों में एक बहुत कम होने की आसार है। तो इनपुट कॉस्ट कम होगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा तो जो थोड़ा सा सामान का चीज़ें सस्ती दर में मिलने लगेंगे मार्केट में, कंजम्पशन बढ़ेगा। तो ओवरऑल एक पूरा क्या बोलते हैं एग्रीकल्चर वैल्यू चेन का अप्रोच लेके इसको देखा गया है। यानी अगर कुल मिलाकर संदीप जी देखा जाए, ना सिर्फ किसानों की जो जीवन शैली है उसमें एक बड़ा बदलाव नजर आएगा, उसमें हम कह सकते हैं बेहतरी की ओर वो है, और उसके साथ साथ जो उत्पादन है वो भी बढ़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि यहाँ हमारा जो खर्च था वो सीधे तौर पर कम होगा। सीधा सा बात होता है कि जो प्राइस सेंसिटिव जो होता है, कभी भी जैसे हम बहुत तरह के रेट्स थे पहले जी, जो रोटी में अलग था, ब्रांडेड रोटी, चपाती और बहुत सारे तमाम चीज़ों में, डेयरी मिल्क उसमें था, तो उसको जो 5% कर दिया तो उसमें से क्या होता, तो प्राइस ओबियसली रिटेल प्राइस जो है वो भी कम होगा। वो कम होने से कंजम्पशन बास्केट वो बढ़ेगा, उसका बढ़े से किसान का जो आय बढ़ेगा। उसका हिसाब से सबसे बड़ा चीज़ है जो इवन जो बोला जाता है कि जो डिमांड बढ़ जाएगा, क्योंकि ये हालांकि इट्स ट्रू फॉर एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर कमोडिटी। कोई भी चीज़ का दाम अगर कम होता है तो उसका असर उसका कंजम्पशन में पड़ता है, तो कंजम्पशन बढ़ता है तो किसान ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा, ज़्यादा। तो ये पूरा चेन है। ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए वो इनपुट कॉस्ट कम किया गया है, जो जितना भी इक्विपमेंट एग्रीकल्चर इनपुट्स है जी, और बहुत सारे तमाम चीज़ों में दिया गया, फर्टिलाइजर में दिया गया। हमने जो कृषि है इसको प्रधानमंत्री कहते हैं आधुनिक कृषि हमें पूरी तरीके से बनाना है, और इसमें मशीनरी की भूमिका काफ़ी अहम है। मशीनरी पर हम देख पा रहे हैं उसमें भी जो जीएसटी में कटौती है वो अच्छे पैमाने पर की गई है। ट्रैक्टर की बात की जाए, उनके पार्ट्स की हम बात करें, या दूसरी जो कटिंग मशीन है उनकी बात की जाए, ट्रैक्टर देखिए, ट्रैक्टर एक आम हो गया, हर किसान के लिए ट्रैक्टर जरूरत पड़ता है, उसमें जो टायर है उसके लिए भी जीएसटी कम कर देगा है जी। तो ओवरऑल इवन जो आप व्हीकल सब टू व्हीलर व्हीकल में भी जो कम करते हैं उसका भी किसान भी काफ़ी यूज़ करते हैं, जो टू व्हीलर का बातें आप कर रहे हैं बिल्कुल। तो उसका भी इनपुट्स को वो सारी चीज़ें कॉस्ट होता है किसान के लिए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रैशनलाइज होगा, कम होगा, तो कॉस्ट ऑफ कम होगा तो भी तमाम जो उधर कंज्यूमर डिमांड जब बढ़ेगा बिकॉज ऑफ द लोअर प्राइस, तो उसका असर सीधा किसान का इनकम के ऊपर पड़ेगा। एंड सरकार ने पहले कहा है कि जो जीएसटी का जो रैशनलाइजेशन कम किया गया है, इसका असर फिस्कल इम्प्लीकेशन में नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि डिमांड बढ़ेगा तो ऑब्वियसली टैक्स नेट इंक्रीज हो जाएगा, ज़्यादा टैक्स होगा। तो ये एक ओवरऑल एक एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए बहुत बड़ा रिफॉर्म नहीं कहूँगा, ये बहुत बड़ा स्टेप्स है, मेजर स्टेप टुवर्ड रैशनलाइजिंग स्ट्रक्चर, जीएसटी स्ट्रक्चर, और रिड्यूसिंग जो तमाम खाने वाले चीज़ में, इस सब चीज़ में बहुत सारे कम हो गए, 5% की तरफ आ गए। बिल्कुल। क्या एक जो समस्या किसानों की रहती थी कि जो हमारा खर्च है वो बढ़ रहा है, तो क्या उसको ध्यान में रखते हुए हम मान सकते हैं, क्योंकि तमाम जो लागत है उस पर इसका सीधा असर हम देख पाएंगे, लागत कम होगी तो शायद वो जो खर्च था वो धीरे धीरे कम होगा और किसान जो है वो भी अपनी जो बचत है उसको बढ़ा पाएंगे। डेफिनेटली कि इनपुट कॉस्ट, देखिए बहुत सारे रिपोर्ट्स आ चुके हैं, इनपुट कॉस्ट काफ़ी बढ़ता है, क्योंकि किसान को बहुत से चाहिए, ट्रैक्टर भी चाहिए, उसको डीजल भी चाहिए, और इनपुट कॉस्ट सीड वगैरह होता है। तो वो इनपुट कॉस्ट के चक्कर में इनपुट का जब कम होगा तो किसान का ओबियसली इनकम बढ़ेगा, क्योंकि
दो तरह से इनकम बढ़ेगा। वन इज दैट इमीडिएटली उसका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स है वो कम हो जाएगा जी। और उधर कंजप्शन जब बढ़ता है तो उस डिमांड फॉर गुड्स, उसका जो डिमांड है वो बढ़ेगा। तो किसान को जितना को ज़्यादा प्रोड्यूशन करना पड़ेगा, तो ज़्यादा प्रोडक्शन होने से उसका इनकम बढ़ेगा। तो ये सीधा सा लिंक है, जो इनपुट कॉस्ट कम करना और जो रिटेल जो प्राइस है, जो पनीर हो गया जी। और रोटी पराठे जो ब्रांडेड मिलते हैं उसको 5% में ले आना, उसका भी डिमांड बढ़ेगा। तो ये तरह की लिंक है कि प्रोडक्शन से लेके जो कंज्यूमर पॉइंट तक, तो उसको जीएसटी रैशनलाइजेशन में बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचने वाला है। आगे चलकर हम देखेंगे ये जी। और क्या आप मानते हैं, क्योंकि अभी जैसा हम समित पात्रा को भी सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि 70 से 75 वर्ष तक अगर देखा जाए तो किसानों को उतनी सहूलियत नहीं मिली, लेकिन अब जिस तरीके से जब हम आधुनिक कृषि की बात कर रहे हैं, मशीनों की बात कर रहे हैं, जो राहत यहाँ किसानों को मिली है, तो क्या ये माना जाए कि मशीनरी को और बढ़ावा दिया जा रहा है जिससे और बेहतर कृषि की तरफ हम बढ़ पाएँ? बेहतर किसी की तरह बढ़ा, क्योंकि मैकेनाइजेशन एक बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही एक फंडामेंटल पॉइंट होता है। अगर जितना मैकेनाइजेशन होगा आपका कृषि पद्धति इंप्रूव होता है, प्रैक्टिस कम होता है, लॉसेस कम होते हैं, पोस्ट हार्वेस्ट प्री हार्वेस्ट लॉसेस जो बोलते हैं जी, उसके जब काटा जाता है फसल को उसका लॉसेस कम हो गए। तो ये एक मैकेनाइजेशन की तरफ बढ़ेगा। मैकेनाइजेशन जब बढ़ेगा तो उसका जो फल जो लॉसेस कम होते हैं, तो इसका मतलब प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ जी। जितना लॉस हो गया प्रोडक्शन कम हुआ। जो और टायर में जैसे इवन द टायर ट्रैक्टर, उसका टायर का खर्चा भी कम होगा, ट्रैक्टर खर्चा भी कम होगा। तो वो कम होने से इनपुट कॉस्ट में बहुत ज़्यादा सीधा इसका असर पड़ेगा जी। और जैसे मैं बताया कि जो कंज्यूमर साइड है, तो कंज्यूमर साइड में डिमांड बढ़ेगा, क्योंकि रेट रैशनलाइजेशन होने के बाद उसका दाम भी बहुत सारी चीज़ों के कम हो जाएंगे। तमाम मिल्क प्रोडक्ट्स, व्हीट प्रोडक्ट, बहुत सारे पिज़्ज़ा, ब्रेड, बहुत सारी तरह, तो उसके ऊपर डायरेक्ट असर पड़ेगा, कम रेट दाम कम होंगे जी। बिल्कुल। और खासतौर से इस जीएसटी रिफॉर्म का एक और जो पहलू सबसे अहम जो माना जा रहा है कि जो हेल्थ इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस है, उसमें हम देखेंगे उसको शून्य कर दिया गया है टैक्स को। तो क्या ये हमारे जो आम आदमी है या किसान है वो भी इसकी तरफ अग्रसर हो, ज़रूर इसको लें, इस तरफ भी हम देख सकते हैं इस तरीके से? डेफिनेटली, क्योंकि जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट है आम आदमी के लिए एक इंश्योरेंस कवर है, एक लाइफ इंश्योरेंस और मेडिकल इंश्योरेंस जो बात कर गया, जो जीएसटी कम किया गया इसमें, तो जैसे कम होगा तो ये आसान हो जाएगा ये सब प्रीमियम इंश्योरेंस खरीदने के लिए जी। किसान हो या नाम ना करते, उसका खरीदना आसान हो जाएगा। तो जीएसटी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जो इंश्योरेंस कवर बढ़ाने के लिए, बहुत मेडिकल इंश्योरेंस एज वेल लाइफ इंश्योरेंस, दोनों का खर्च बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा कि और भी लोग आएंगे इसके दायरे में, इंश्योरेंस के दायरे में आएंगे। जितना इंश्योरेंस आएंगे उतना उनका कवरेज बढ़ेगा, उतना एक सोशल सिक्योरिटी नेट जो बोलते हैं, नेट ऑफ सोसाइटी, वो एक्सपांड होगा जी। तो ओवरऑल ये सब बहुत एक फार रीचिंग इम्पैक्ट हम देख रहे हैं कि जो रिफॉर्म और जीएसटी को रेट रिडक्शन जो अनाउंस किया गया है, जो 22 सितंबर से शुरू हो गया, तो नवरात्रि के पहले दिन, तो उस दिन के बाद से शुरू होगा इसका इम्पैक्ट देखना। चलिए, बिल्कुल, यानी एक बड़ा बदलाव जो है इसके ज़रिए वो देखा जाएगा, नज़र आएगा, और उसमें भी अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं उसके फोकस में जो केंद्र है उसमें कहीं ना कहीं कृषि और जो किसान है वो नज़र आ रहे हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर संदीप जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जाना आपने किस तरीके से